ये जो यात्रा है, ये जो कार्यकर्ता से संवाद का है और इसमें जो भी पंचायत के अध्यक्ष हैं, आपके ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों से जो है डायरेक्ट हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। यही हम लोगों से हुआ होता तो राम का अपमान हो जाता, क्योंकि धनुष और तीर फेंक दिया, रावण पे बाण नहीं चलाया। यही बात होती, लालू जी या मेरे से होता। भाजपा से लड़ कौन रहा बिहार? आज तक किसने भाजपा से समझौता नहीं किया? किस मुद्दे पे नहीं किया? ये लोग कितने साल से हैं गिरिराज सिंह मंत्री केंद्र में? कोई उपलब्धि होती तो इसकी यात्रा कर बताते कि हमने ये उपलब्धि की है, बताते कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लाए। बिहार को केवल जो है ठगा गया है, सौतेला व्यवहार किया गया है। इसलिए बिहार की जनता जो है इस बार नया बिहार बनाना चाहती है, जिसमें तरक्की की बात हो, विकास की बात हो और सभी लोगों को साथ लेकर के चलें। ऐसी सरकार लोग चाहते हैं, ना कि जो गठबंधन में एक पार्टी बोलती है कि हम नफरत फैलाने निकल रहे हैं, हिंदुओं को जगाने निकल रहे हैं, और दूसरी पार्टी जो सत्ता में है मौन बैठी रहती है। बिहार में आप जान रहे हैं सब लोग स्मार्ट, जो आपका स्मार्ट नहीं, वो असल में आप कह सकते हैं कि एकदम चीटर मीटर है। तो लोग परेशान हैं हर एक चीजों से। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया। दरअसल कल देर रात वो अपने दूसरे चरण की यात्रा के लिए निकले हैं, जो कि बांका से इसकी शुरुआत होगी, और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। उसके पहले आपको ये बता रहे हैं कि विजयदशमी के दिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीर धनुष फेंक दिया था, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं। साथ में गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने का जो उन्होंने ऐलान किया है, उस पर भी तेजस्वी यादव खूब गरजे हैं। पहले हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो पर नजर डालिए। दूसरा चरण का यात्रा है और आप लोग को अब तो पहले से विषय पता है। ये जो यात्रा है, ये जो कार्यकर्ता से संवाद का है और इसमें जो भी पंचायत के अध्यक्ष हैं, आपके ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों से जो है डायरेक्ट हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ताकि पार्टी के संगठन का और कैसे विस्तार किया जाए और मजबूत कैसे किया जाए संगठन को, इस सिलसिले में है। और उसके बाद एक बार यात्रा हो जाए, उसके बाद अगले बार फिर हम लोग निकलेंगे, जो पब्लिक में जाएंगे। तेजस्वी जी, आज 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है, कैसी तैयारी है? नहीं, तैयारी क्या है, 4 में से 3 तो हम ही लोग जीते थे, इस बार 4 जीतेंगे। और को पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से नकारात्मक सरकार चल रही है, कोई काम जो है नहीं हुआ। मेरे जाने के बाद एक भी लोगों का नौकरी जो है नहीं लग रहा है। पूरा लगभग जो है 3.5 लाख जो है वो प्रक्रियाधीन हम लोग कराए थे, अभी तक लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। कोई भी सरकार की उपलब्धि नहीं हुई है। बिहार में आप जान रहे हैं सब लोग स्मार्ट, जो आपका स्मार्ट नहीं, वो असल में आप कह सकते हैं कि एकदम चीटर मीटर है। तो लोग परेशान हैं हर एक चीजों से, और इसलिए हम लोग सब लोग हर जगह जाकर के लोगों के बीच जाएंगे और बीच में जाकर के लोगों से अपील करेंगे कि भाई जो सरकार आप देख लीजिए, बिहार में स्थिर सरकार जो है 2012 के बाद से अब तक नहीं रही है, और लगातार जो है सरकार बदलती रही है। विकास के लिए स्थिर सरकार जो है बहुत जरूरी है। जब तक स्थिरता नहीं रहेगी सरकार में, तब तक जो है काम नहीं होने वाला है। आप हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, अब तो अधिकारियों ने उनका भाषण ही छुड़वा दिया है। एक कमरे में 5 मिनट के लिए बैठक हो जाती है, हजारों की योजना जो है उसकी शुरुआत की जाती है। तो पूरी तरीके से ये जो डबल इंजन की सरकार है, जिसने केवल वोट लिया बिहार से, बिहार के लोगों ने एमपी बना के भेजा, लेकिन बिहार की जब विशेष राज्य के दर्जे की बात आती है तो
ठेंगा दिखाया जाता है। जब विशेष पैकेज की बात आती है तो ठेंगा दिखाया जाता है। बाढ़ में उस दौरान जब 7-8 में जब कोसी में बाढ़ आया था, उस समय की यूपीए सरकार ने, जब लालू जी रेल मंत्री थे, तब 1000 करोड़ का पैकेज केवल बाढ़ के लिए दिया था। अभी कितना मिला किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं जो बिहार का जो अधिकार मिलना चाहिए, जिसके बदौलत पे केंद्र में सरकार बनी है, बिहार को केवल जो है ठगा गया है, सौतेला व्यवहार किया गया है। इसलिए बिहार की जनता जो है इस बार नया बिहार बनाना चाहती है, जिसमें तरक्की की बात हो, विकास की बात हो और सभी लोगों को साथ लेकर के चले। ऐसी सरकार लोग चाहते हैं, ना कि जो गठबंधन में एक पार्टी बोलती है कि हम नफरत फैलाने निकल रहे हैं, हिंदुओं को जगाने निकल रहे हैं, और दूसरी पार्टी जो सत्ता में है मौन बैठी रहती है। चाहे दलितों का इशू हो, SC ST का इशू हो, हर मुद्दे पे लेटर एंट्री का मुद्दा हो, खामोश रहती है ये सरकार। अभी भी शेड्यूल 9 में जो हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी 75%, 65% जो OBC, EBC, SC ST का किया था, उसको अभी भी जो है सरकार इग्नोर कर रही है। सत्ता में बैठे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए मौन साध लिए हैं, मुंह में दही जमा लिए हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन आपको लगता है कि वो स्वस्थ नहीं है? आपको लगता है कि वो स्वस्थ नहीं है? आपने एक बार ट्वीट भी किया था जब बवेला हुआ था कि वो स्वस्थ नहीं है। अब हमको तो चिंता है भाई, चाचा है तो व्यक्तिगत तौर पे तो हम तो उनका सम्मान करते ही हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी को उनकी स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। दशहरा में देखा गया कि देखिए अब क्या हो गया, अब तो हम बता नहीं सकते, लेकिन अगर यही हम लोगों से हुआ होता तो राम का अपमान हो जाता, क्योंकि धनुष और तीर फेंक दिया, रावण पे बाण नहीं चलाया। यही बात होती, लालू जी या मेरे से होता। लेकिन फिर भी चलिए, एक हो सकता है कि उम्र का प्रभाव जो है वो दिखा है, लेकिन इस पर राजनीति हम करते नहीं है, ये अलग विषय है। तो एक सवाल यह है कि जिस तरह से गिरिराज सिंह यात्रा पर निकल रहे हैं, आपने भी चिंता व्यक्त की है, अगर कोई ऐसी बात होती है या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात होती है तो तेजस्वी यादव आगे आएंगे रोकने के लिए? क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना कि जेडीयू भी मौन है, तो आप आगे आएंगे? भाजपा से लड़ कौन रहा बिहार में? आज तक किसने भाजपा से समझौता नहीं किया? किस मुद्दे पे नहीं किया? इसी मुद्दे पे नहीं किया। सब धर्म का सम्मान होना चाहिए, केवल नफरत फैलाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इन लोगों के पास कोई उपलब्धि तो है नहीं। ये लोग कितने साल से हैं गिरिराज सिंह मंत्री केंद्र में? कोई उपलब्धि होती तो इसकी यात्रा कर बताते कि हमने ये उपलब्धि की है, बताते कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लाए। तो ये लोग नौकरी पे बात नहीं करेंगे, ये लोग पढ़ाई पे बात नहीं करेंगे, ये लोग चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये लोग महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे केवल हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करेंगे। और आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर जहर बोएगा, नफरत की राजनीति करेगा बिहार में, हिंदू मुसलमान अगर दंगा कराने की कोशिश करेगा, तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली नहीं, ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाएगी। तो सुना आपने, सीधे तौर पे उन्होंने ये कहा कि अगर यही काम मैंने और लालू यादव ने किया होता तो ये लोग कहते कि हम राम का अपमान कर रहे हैं, हम अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं। लेकिन हालांकि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, उम्र का असर है, इसीलिए वो ऐसा करते। इस पर हम राजनीति करना ज़रूरी नहीं समझते। और अगर हम यात्रा की बात करें तो आपको पता ही है कि बिहार में उपचुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है, और इस दौरान जो है तेजस्वी यादव की दूसरे चरण की यात्रा गया और जहानाबाद भी जाएगी, और सीधे तौर पे आरजेडी के कार्यकर्ताओं से भी वो मिलेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ
काम हो रहा है, फीडबैक लेंगे और यही नतीजा जो निकलने वाला है उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ उन्होंने गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर ये कहा है कि कौन सा हिंदू खतरे में है, ये लोगों का काम है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, दंगा भड़काना। क्या ये लोग कभी शिक्षा पर बात करते हैं, क्या कभी रोजगार पे बात करते हैं? और खूब जम के बरसे हैं तेजस्वी यादव। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।